आज है 19 जनवरी 2024, दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 22 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने किया छुट्टी का ऐलान, आदेश जारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। पूरे देश के मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया और चमकाया जा रहा है, तो वहीं कई राज्यों की सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपना अपना योगदान दिया। इस बीच केंद्र की सरकार ने भी कर्मचारियों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया। केंद्र सरकार ने पूरे देश में 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के दिन पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। मैदानी वंदन योजना को लेकर सीएम साय का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के ग्राम कुसुमघटा में आयोजित किसान सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अब जल्द ही मैदानी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित महिलाओं के खातों में प्रतिवर्ष 12,000 रुपए दिया जाएगा। हमने इसके लिए अनुपूरक बजट में राशि की व्यवस्था कर ली है। श्री साय ने कहा कि मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद पहली बार कबीरधाम आगमन हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय बोले, धैर्य रखें किसान, जल्द मिलेगी धान की अंतर राशि। बोडला ब्लॉक के कुसुमघटा गांव में अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, वन मंत्री केदार कश्यप, पवन साय समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री बनने के बाद साय का ये पहला कबीरधाम जिला आगमन था। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी को लेकर काम किया जा रहा है। हमने किसान से प्रति क्विंटल 3100 रुपए के हिसाब से खरीदी का वादा किया है। छत्तीसगढ़ से 7 फरवरी को रवाना होगी पहली ट्रेन। हर साल 20,000 श्रद्धालु जाएंगे अयोध्या। अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा। इसके लिए देश प्रदेश में व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी यानी बीजेपी के घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन 7 फरवरी को रवाना होगी। ये बातें सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर के वृंदावन गार्डन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरी पाने के लिए बढ़ी आयु सीमा। छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि राज्य सरकार ने निर्धारित अधिकतम आयु में पूर्व में की गई 5 साल की रियायत को आगामी 5 साल के लिए और बढ़ाने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। नई सरकार के बाद एक बार फिर नवा रायपुर में रेल की उम्मीद बढ़ी। नवा रायपुर में रेलवे ने 21 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार अपने कार्यकाल के 5 वर्ष में स्टेशन नहीं बना पाई। इसकी वजह से नवा रायपुर में 2023 से ट्रेन दौड़ाने का फॉर्मूला फेल हो गया। अब भाजपा सरकार के आने के बाद एक बार फिर से नवा रायपुर में रेलवे संचालन की उम्मीद बढ़ गई है। नक्सली घर वापसी अभियान का हिस्सा बने महादेव, देवा और ईश्वर पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाए जा रहे नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर अभियान लोन वर्राटू अभियान का हिस्सा दंतेवाड़ा में सक्रिय 3 नक्सली बने। जो नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया उनमें से 1 लाख का इनामी नक्सली है। आधार कार्ड अब जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं। ईपीएफओ ने कहा जमा करनी होगी मार्कशीट। ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी कर यह साफ कर दिया है कि अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक निर्देश के बाद आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आधार को स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से हटा दिया। ईपीएफओ के मुताबिक ये फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के एक निर्देश के बाद लिया गया। लाखों रुपए खर्च कर किया गौठान का निर्माण, अब मेंटेनेंस करने में छूटे निगम के पसीने। राज्य शासन से अपनी पीठ थपथपाने के लिए रायगढ़ नगर निगम ने गौठानों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन अब मेंटेनेंस में निगम के पसीने छूट रहे हैं। पंचायत भूमि में निर्माण की वजह से पहले ही शासन ने फंड देने से इनकार कर दिया। ऐसे में गौठान संचालन करना निगम के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इस मामले में भाजपा व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग कर रही है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लिए 30% लोगों ने कराई ई-केवाईसी।
राज्य शासन ने सभी जिलों को उज्ज्वला गैस कनेक्शन के हितग्राहियों की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। जानकर हैरत होगी कि रायगढ़ जिले में 1,70,000 उज्ज्वला हितग्राहियों में से अब तक महज 30% हितग्राहियों ने केवाईसी कराई है। सर्वर स्लो होने और जानकारी की कमी की वजह से ज्यादातर हितग्राही ई-केवाईसी में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने मेधावी छात्र छात्राओं को बांटा टैबलेट, धरोहर कक्ष का भी किया उद्घाटन। अभाव में रहकर अपनी पढ़ाई के जरिए आगे बढ़ने वाले सरकारी स्कूल के बच्चों को राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने टैबलेट बांटा। इन 30 बच्चों ने अपनी अपनी क्लास में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ स्कूल की एक्टिव रहकर अपना टैलेंट दिखाया। छात्रों ने कहा कि उनके पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं होते कि उन्हें पर्सनल मोबाइल या कंप्यूटर लेकर दें, लेकिन आज टैबलेट मिलने के बाद उन्हें पढ़ाई करने में काफी मदद मिलेगी। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोड मैप होगा तैयार। सीनियर नेताओं की बैठक अगले हफ्ते होने की संभावना। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से पहले रोड मैप तय करने वरिष्ठ नेता मंथन में जुटेंगे। अगले हफ्ते प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की बैठक की तैयारी है। पार्टी की इस बैठक में यात्रा का संभावित रूट प्लान तैयार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमी। 4,298 सैंपल्स की जांच में मिले 17 नए मरीज। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदलने से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन अब कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार कमी नजर आ रही है। बुधवार को 4,298 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 17 नए संक्रमित मिले। अब प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 91 है। वहीं पॉजिटिविटी रेट 0.40% है। प्रदेश के 6 जिलों में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राम वन गमन पथ पर हुए भ्रष्टाचार की होगी जांच, साय सरकार बैठाएगी कमेटी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से राम वन गमन पथ को लेकर सियासत गर्म हो गई। जहां एक तरफ देश में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ को लेकर भ्रष्टाचार की बात सामने आई, जिस पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही। राम वन गमन पथ के सवाल पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। धान खरीदी केंद्रों में बड़ी लापरवाही हुई उजागर। बारिश में भीगा हजारों क्विंटल धान। जशपुर जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच बीती देर रात से पानी गिरने की वजह से धान खरीदी केंद्रों में खरीदी कर खुले में रखी गई धान की बोरियां पूरी तरह से भीग गईं। इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने की बात कही जा रही है। अचानक मौसम खराब होने से देर रात झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में धान बेचने वाले किसानों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी की जा रही है। इसी बीच हुई बारिश ने धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था की पोल खोलकर रख। छत्तीसगढ़ में 1 लाख से अधिक स्थानों पर होगा रामायण का पाठ। राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ उनके विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के रंग में रंग चुका है। समारोह के पहले ही प्रदेश राममय हो चुका है। दुकानें सज चुकी हैं। शहरों में होर्डिंग्स, बैनर, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन छत्तीसगढ़ में दूसरी दिवाली मनेगी। ट्रेन में आगजनी की घटना को रोकने रेलवे अलर्ट। अब धुआं उठते ही बज जाएगा अलार्म। ट्रेन में आगजनी की घटना को रोकने रेलवे अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आगजनी की घटना से बचाव के लिए नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली 18 से अधिक एक्सप्रेस ट्रेन में एडवांस फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। ट्रेन में आग की धुआं उठते ही अलार्म बजेगा। वहीं इसकी सूचना रेलवे के अधिकारियों तक भी पहुंच जाएगी। बैंक कर्मचारी ने खातेदारों के खाते से निकाले 2 करोड़ से अधिक रुपए। राजनांदगांव के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत एक कर्मचारी के द्वारा बैंक के लगभग 15 खातेदारों के खाते से 2,32,17,000 रुपए निकालकर उसे शेयर मार्केट में लगाने का मामला सामने आया। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत शहर के ममता नगर गली नंबर 3 निवासी सिंगल विंडो ऑपरेटर आदेश राज भावे ने बैंक के लगभग 15 खातेदारों के खाते से 2,32,17,000 रुपए निकालकर उसे शेयर मार्केट में लगा दिया। ओबीसी आबादी के अनुरूप आरक्षण की उठी मांग। कवर्धा एसडीएम को ओबीसी महासभा ने सौंपा ज्ञापन। ओबीसी आबादी के अनुरूप आरक्षण की मांग फिर से उठने लगी। इसे लेकर ओबीसी महासभा कबीरधाम के पदाधिकारियों ने कवर्धा एसडीएम पीसी कोरी को ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा कबीरधाम के पदाधिकारी ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि बहुसंख्यक ओबीसी समुदाय को आबादी के अनुरूप हिस्सेदारी आरक्षण प्रदान न करने के कारण प्रदेश की ओबीसी समुदाय का समुचित विकास नहीं हो रहा है।
देश के दूसरे राज्यों के खेल घोषित, लेकिन 23 वर्ष से अब तक नहीं तय हो सका छत्तीसगढ़ का राजकीय खेल। राज्य गठन के 23 वर्षों के बाद भी प्रदेश का राजकीय खेल तय नहीं हो पाया। अब राज्य सरकार ने इस दिशा में सोचना शुरू कर दिया। इसके लिए जल्दी प्रयास शुरू होंगे। खेल मंत्री टंकराम वर्मा जल्द ही खिलाड़ियों, विशेषज्ञों से सुझाव लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। प्रदेश में राजकीय चिन्ह, भाषा, पक्षी, राजकीय फल और राजकीय फूल तय हो चुके हैं, लेकिन राजकीय खेल के तय होने का इंतजार खत्म नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 14 अधिकारी इधर से उधर। छत्तीसगढ़ में आईपीएस अधिकारी अमित कुमार को एडीजी इंटेलिजेंस बनाया गया है। गृह विभाग ने आनंद छाबड़ा को इंटेलिजेंस से कार्य मुक्त कर दिया। बता दें कि अमित कुमार काफी समय से सीबीआई में पदस्थ रहे। उनके छत्तीसगढ़ लौटने के बाद पदस्थापना का गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन छत्तीसगढ़ के जेल भी होंगी रोशन। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा रायपुर केंद्रीय जेल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान वे जेल के अंदर उस सेल में भी गए जहां उन्हें कवर्धा कांड के दौरान बंद किया गया था। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव हर जगह मनाया जाएगा। घर घर में दिए जलेंगे। वहीं प्रदेश के सभी जेल भी रोशन की जाएंगी, मिठाइयां भी बांटी जाएंगी। ब्रांडेड कंपनीज के नाम पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा नकली सामान। छत्तीसगढ़ के बाजारों से यदि आप क्रीम तेल, टीवी, शर्ट, टी शर्ट, पानी की टंकी और इंजन ऑयल खरीद रहे हैं तो एक बार प्रोडक्ट की अच्छी तरह से जांच कर लें। आपके द्वारा खरीदे जाने वाला उत्पाद डी प्रोडक्ट हो सकता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई से इस बात का राजपाश हुआ। राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में कारोबार करने वाले कुछ कारोबारी ज्यादा मुनाफे के लालच में डी प्रोडक्ट अपने ग्राहकों को थमा रहे हैं। नशे के सौदागरों के खिलाफ जीआरपी का शिकंजा। राजधानी रायपुर में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में रायपुर रेलवे पुलिस गांजा और ब्राउन शुगर के साथ 2 नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों तस्करों से 24 किलो गांजा और 92 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। जब्त सामान की कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। बड़े बकायेदारों पर सख्ती, अवैध प्लॉटिंग पर होगी कड़ाई। नगरीय निकायों में संपत्ति कर वसूली के लिए छत्तीसगढ़ के बड़े बकायेदारों पर सख्ती बढ़ेगी। साथ ही अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्रवाई होगी। अब नगर निगमों के आयुक्तों को सप्ताह में 3 दिन स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर साफ सफाई और अन्य कामकाजों की निगरानी करेंगे। नगरीय निकायों की समीक्षा बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के 14 नगर निगमों के आयुक्तों व अन्य अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। उन्होंने साफ किया कि जनहितों के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।